एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, अच्छे से जानेंगे। एंगल रे से बनता है, किससे बनता है, रे से मिलकर बनता है। अब रे तो आपको पता है किसको कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट एंड पॉइंट पता नहीं है। तो एंगल किससे मिलकर बनता है, रे से मिलकर बनता है, रे से बनता है। ओके, एंगल क्या होता है, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है तो उसके बीच का जो ये झुकाव होता है, जो इसको क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। ओके, किससे मिलकर बनता है, रे से मिलकर बनता है। इसको रे कहते हैं, इसको रे। इसको रे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंड पॉइंट पता नहीं है। ठीक है, एंगल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ एंगल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, एक्यूट एंगल। क्या नाम है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ऐसा एंगल जो 90 से कम हो और 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, 0 डिग्री से बड़ा हो एंड 90 डिग्री से कम हो। द एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, समझ में आ रहा है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर किसी ने लिख दिया, अच्छा भैया बताइए 79 डिग्री एक्यूट एंगल है, बिल्कुल है। किसी ने लिख दिया 2 डिग्री, बिल्कुल, क्योंकि 90 से कम है। ये इसको देखेंगे तो 2 से मतलब 0 से ज्यादा है। ओके, एक चीज ध्यान रखना, एंगल को हमेशा मेजर किस में करते हैं, हमेशा हम मेजर किस में करते हैं, तो एंगल को हम हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं। कोई पूछ ले कि मेरा हाथ, सपोज कर लो एक ये मेरा हाथ है और ये, अब पूछा किसी ने किसके बीच में जो एंगल हो कितने डिग्री का बनना है, तो उसके हम किसके जरिए निकालेंगे, एंगल के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल समझ में आया, जो 0 से बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं राइट एंगल। किसकी बात करते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं, जो एंगल 90 डिग्री का हो, द एंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री। जो एंगल कितने का हो, जो एंगल 90 डिग्री का हो, उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। किस क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ओके, तो जो 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। नंबर थर्ड देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल, जो ऐसा एंगल, द एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब भैया कुछ समझ नहीं आया, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से कम हो, 90 से क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से कम हो। ओके, एग्जांपल के लिए अगर किसने लिख दिया 91 डिग्री, बताओ ऑब्ट्यूज एंगल है कि नहीं, क्योंकि 90 से बड़ा है। अगर किसने लिख दिया 120 डिग्री, 90 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल। अगर किसी ने लिख दिया 179 डिग्री, बताओ 180 से छोटा है ना, तो ये क्या, कौन से एंगल हुए, ऑब्ट्यूज एंगल हुए। इसी को हिंदी में लिखना, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। इंग्लिश में लिखना है, मैं बोलता हूँ साथ साथ में, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ऑब्ट्यूज एंगल समझ में आया होगा। फिर अब बात करते हैं फोर्थ, स्ट्रेट एंगल। किसकी बात करते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जो एंगल 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है, ऐसे, बिल्कुल सीधा। स्ट्रेट मतलब सीधा, बिल्कुल। ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल विच इज ग्रेटर देन
ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो बट 360 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिख दिया 270 डिग्री, 210 डिग्री या फिर 181 डिग्री, ये सारे क्या? रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल का। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का हो, ऐसा एंगल जो जो कितने डिग्री का हो? 360 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। जैसे देखो, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं कितना मोड़ सकता हूं? मैक्सिमम अगर बेंड होना चाहूं तो 180 डिग्री। 360 मतलब पूरा एक लाइन है, एक लाइन है, तो ये कितना हुआ? ये 180 हुआ। ठीक है, अगर कोई पूछ ले अच्छा ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 90 डिग्री। अगर ये पूरा पूछ ले तो ये कितना हुआ? 180। कितना हुआ? 180। बट अगर इस साइड का भी पूछ ले, चारों तरफ का पूछ ले, तो कितना होगा? 360 डिग्री। मतलब किसी की ऐसा कोई है जिसका हेड 360 घूमता हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180। ठीक है, तो टोटल एंगल, अगर कोई एंगल 0 से बड़ा है और 90 से कम है तो एक्यूट एंगल। कोई एंगल अगर 90 डिग्री का है तो राइट एंगल। अगर कोई 90 से बड़ा है और 180 से कम है तो ऑब्ट्यूज एंगल। अगर कोई 180 का है तो उसे उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। बट अगर कोई 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो उसको रिफ्लेक्स एंगल। बट लास्ट, अगर कोई 360 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। आई होप आपको एंगल का खेल समझ में आया होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं मजेदार, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा।